हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 5 के क्वेश्चंस को। और इसके पहले के जो वर्कशीट है उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो राइट साइड कॉर्नर पे आपको एक पॉपअप नोटिफिकेशन दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, वहाँ से भी आपको वीडियो लिंक का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये कहता है 2 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 2 क्यूब्स दिए हुए और जो क्यूब्स है दोनों का साइड इक्वल है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। क्या कहते हैं, आर ज्वाइन टुगेदर, दोनों को ज्वाइन किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे क्यूब बना लिया हूँ। ये हमारा पहला क्यूब है, ये हमारा दूसरा क्यूब है। ओके, और दोनों का जो साइड है वो कितना है, हमारा 6 सेंटीमीटर लेंथ का है। ओके, यहाँ पे पहला जो क्यूब है उसका भी साइड 6 सेंटीमीटर और जो दूसरा क्यूब है उसका भी साइड 6 सेंटीमीटर लेंथ का है। अगर हम दोनों को ज्वाइन कर दें तो देखिए कुछ इस तरह का शेप हमारा बन जाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, क्यूबॉइड कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों से क्वेश्चन भी किया है, नेम द सॉलिड फॉर्म। जो सॉलिड फॉर्म होता है ज्वाइन करने के बाद उसका हमको नाम बताना है। और कहता है आल्सो फाइंड इट्स वॉल्यूम, और इसका हमको वॉल्यूम भी निकालना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे गिवन दैट साइड ऑफ ईच क्यूब, ये कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, हम लोग नोट कर लिए। और यहाँ पे जो सॉलिड बनेगा वो हमारा क्या होगा, क्यूबॉइड होगा। तो लिखेंगे सॉलिड फॉर्म इज क्यूबॉइड, जो हमारा सॉलिड बनता है वो क्या है ना, क्यूबॉइड है। और इसलिए हम लिखेंगे सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो ये जो क्यूबॉइड बन रहा है इसका वॉल्यूम क्या होगा, हम लोग जानते हैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो क्यूब है ना इसका हर एक साइड कितना होगा, 6 सेंटीमीटर लेंथ का होगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा सॉलिड बन रहा है यानी क्यूबॉइड जो बन रहा है, आप यहाँ पे देखिए इसका जो हाइट होगा ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। राइट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और दूसरा जो ये ब्रेथ होगा ये भी हमारा कितना हो जाएगा ना, 6 सेंटीमीटर का ही होगा। और जब लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ यहाँ पे हमारा ये 6 और ये 6 दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा ना, 12 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट मिल जाता है। और इसका यूज करके हम यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेंथ हमारे पास कितना आ गया है 12, तो हम लोग 12 पुट कर लेते हैं। और ब्रेथ हमारा कितना है 6, यहाँ पे 6 पुट करेंगे। हाइट हमारा कितना है 6। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास अभी 12 रहने दीजिए। यहाँ पे आप 6 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या मिलेगा 36। इतना क्या आता है हमारा, क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब आता है। ओके, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 का टेबल आप 6 टाइम लीजिए, आपको क्या मिल जाता है 72 मिलता है। तो 72 के लिए आप 2 पुट करेंगे, 7 आपका कैरी हो जाता है। अब 12 का टेबल आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे लेंगे तो कितना आपका आता है, आप देख लीजिए आपको यहाँ पे 36 आता है। और 7 आपका कैरी ओवर हुआ था, कितना हो गया 43 हो गया ऐड करने से। तो आपका आंसर क्या आ जाता है 432 सेंटीमीटर क्यूब। ये हम लोग का क्या आ गया ना, वॉल्यूम, जो हमारा ये सॉलिड बन रहा है इसका वॉल्यूम हमको मिल जाता है। ओके, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पे कहता है फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड। हमको क्यूबॉइड दिया हुआ है और उसका हाइट निकालना है। ठीक है, कहता है क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमको दे दिया गया है। ओके, और यहाँ पे बेस का एरिया भी दिया हुआ है एंड बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको हाइट निकालना है, तो बहुत ही ईजिली हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं गिवन दैट बेस एरिया। तो बेस एरिया, ये देखिए बेस एरिया हमारा ये बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ होगा। ओके, और इसके साथ ही ये हमारा ब्रेथ यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये ब्रेथ को हम बी कहते हैं और लेंथ को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। राइट, आप समझ रहे हैं। तो अभी देखिए ये जो हमारा बेस एरिया होगा ये हमारा क्या होगा, एल इंटू बी होगा। ठीक है, और ये हमारा हाइट होता है। ओके, ये हमारा क्या होता है, हाइट। तो आप ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो हमारा बेस एरिया है ना L इंटू बी, इसको अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, वॉल्यूम आता है। तो बेस एरिया दैट इज L इंटू बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको वैल्यू दे दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, अब यहाँ पे हमको वॉल्यूम भी दिया हुआ है, हमको निकालना है क्या, हाइट। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे हाइट इक्वल टू, तो हम लोग लिखेंगे नाउ वॉल्यूम इक्वल टू
275 सेंटीमीटर की, ये तो दिया हुआ है। और ये जो वॉल्यूम होता है ये होता है हाइट इंटू बेस एरिया। तो हाइट इंटू बेस एरिया हमारे पास ये है और ये वॉल्यूम हमारा है 275। तो चलिए देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट इक्वल टू, ओके, हाइट इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा ना, ये जो 275 है हमारे पास, ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे बेस एरिया से। तो बेस का जो एरिया है ये तो हम लोगों को पता है कितना है, 25। तो ये हो गया 275 और इसको हम डिवाइड कर लिए, बेस का एरिया कितना दिया हुआ है 25 से। तो यहाँ पे डिवाइड करने पे हमको क्या मिलेगा, तो ये देखिए 25 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम लीजिएगा तो 25 मिलेगा, 2 आपके पास बच जाता है, ओके। तो 2 आपका बचा तो फिर से 25 के टेबल 1 टाइम फिर लिए तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 11 मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको पता चल गया हाइट कितना आ जाता है हमारा 11 सेंटीमीटर। ये हमारा जो क्यूबॉइड है इसका हाइट हम लोग को यहाँ पे पता चल जाता है 11 सेंटीमीटर। ये हमने बेस एरिया को राइट साइड ले गया तो ये डिवाइड में आ गया, चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ओके, इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ पे क्या कहता है, द डायमेंशन ऑफ अ बॉक्स आर 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ये हमको डायमेंशन दिया हुआ है, दैट इज़ ये हमारा L हो गया, ये हमारा, आप इसको H ले सकते हैं, इसको आप B ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप ले लीजिए। नाउ अभी देखते कहता है क्या, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन दी बॉक्स। तो ये जो बॉक्स है ये मैंने यहाँ पे बना लिया है, आप देखिए, और इसका डायमेंशन भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। आप यहाँ पे 54 को H रख सकते हैं, आप इसको B भी रख सकते हैं, ब्रेथ भी रख सकते हैं, इसको आप हाइट रख सकते हैं, आपकी इच्छा आप क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखिए कहता है कितने बॉक्स यहाँ पे आए, कितने क्यूब्स आएंगे। तो ये जो क्यूब है ना इसका क्या है साइड, इसका साइड है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले नोट करेंगे डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। ये हमारा बॉक्स जो होगा वो क्यूबॉइड शेप का होगा। तो आर 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। साइड ऑफ अ स्मॉल क्यूब, ये जो छोटा क्यूब है इसका साइड क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा कितना है ना 6 सेंटीमीटर। तो ये हमने नोट कर लिया। आगे कहता है हम यहाँ पे लिखेंगे कितने बॉक्स को यहाँ पे हम रख सकते हैं, लिखेंगे सो नंबर ऑफ क्यूब प्लेस इन दी बॉक्स, इस बॉक्स में कितना रख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम, पहले तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ये जो हमारा बॉक्स है उसका वॉल्यूम आएगा, और यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे जो वॉल्यूम है स्मॉल क्यूब का उससे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, इससे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो अभी देखिए वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे बॉक्स का, तो ये जो डायमेंशन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या क्या ना, ये है 60 इंटू 54 इंटू 30, ये कर लिए। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं ये जो हमारा क्यूब है इसका वॉल्यूम से। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, चूँकि जितने भी साइड एजेज होंगे वो सब इक्वल होंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, चूँकि ये जो एज है इसका लेंथ कितना है ना 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम कैंसल आउट कर लेते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो ये देखिए ये तो 6 से हमारा 60 कितना टाइम्स में, 10 टाइम्स में, 6 से हमारा ये फिर से ये 30 कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, और 6 से ये हमारा 54 कितने टाइम्स में, तो 9 टाइम्स में, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो ये देखिए 9 और 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपको मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। और यहाँ पे 10 है, 10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 450। तो 450 क्यूब्स जो है ना यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं किस में, इस बॉक्स में, और ये हम लोगों का बन जाता है आंसर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करते हैं और यहाँ पे कहता है इफ़ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज़ डबल। ये जो एज है ना क्यूब का हम उसको क्या करें, डबल कर दें। जैसे मान के चलते हैं कि अभी जो एज है क्यूब का वो क्या है ना ए है, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एज को डबल कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहता है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। तो सरफेस एरिया कितना टाइम्स बढ़ जाएगा। और दूसरा हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, ओके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं लेट ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू ए, ये हम मान के चलते हैं।
तब क्या होगा ना, इट्स का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इट्स सरफेस एरिया आपको पता है सरफेस एरिया हुआ करता है 6a², ठीक है। एंड इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम आपको पता है इसका क्यूब होता है, जो साइड होता है उसका क्यूब होता है। अब आगे चलिए यहाँ पे देखिए, व्हेन एज इज डबल देन न्यू सरफेस एरिया, नया जो सरफेस एरिया वो होगा क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 6 इंटू हमारा जो साइड है यानी एज है उसको हमने डबल कर लिया है, तो यहाँ पे 2a इसका हम स्क्वायर करने वाले हैं, है ना। 2a क्यों लिए, चूँकि अभी जो एज है वो a है, अभी डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा ना, 2a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल जाता है, ये आपको मिल जाता है 6 और यहाँ से हो गया 4 और ये आपका क्या हो गया ना, a², ओके। तो अभी आपको क्या मिल जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 4 इंटू 6a², राइट। अब यहाँ पे देख लीजिए ये आपका हो गया 4 इंटू 6a² का मतलब क्या, 6a² का मतलब सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हमारा कितना टाइम्स हो रहा है ना, 4 टाइम्स हमारा बढ़ जा रहा है। और ये जो हमारा 6 ये है, ये क्या ना 6a² सरफेस एरिया, पहले का सरफेस एरिया देख लीजिए, तो 4 इंटू सरफेस एरिया हो रहा है, तो हम लिखेंगे हैंस सरफेस एरिया इंक्रीजेज 4 टाइम्स। ये जो सरफेस एरिया है हमारा कितना टाइम्स बढ़ जाता है, 4 टाइम्स बढ़ जाता है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड नंबर, व्हेन ईच एज इज डबल, जब हम लोग एज को डबल कर देते हैं, तो अभी एज हम लोग ए मान के चले थे, अब एज हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा तो 2a हो जाएगा, ठीक है। तो हर जगह हमारा 2a हो जाता है, ओके, आप समझ रहे हैं। देन न्यू वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, न्यू वॉल्यूम, वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं यहाँ पे साइड का क्यूब करते हैं, ठीक है। आपको पता है वॉल्यूम निकालने के लिए साइड का क्यूब करना पड़ता है, तो नया साइड हमारा क्या हो जाता है, नया साइड हमारा 2a आ चुका है, अब इसका हम क्यूब कर लेते हैं, तो ये देखिए हमको क्या मिलता है, 2 का क्यूब हमारा क्या होगा ना 8 हो जाएगा, और a का क्यूब हमारे पास a³ हो जाता है, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 इंटू ये जो a³ है, ये हमारा क्या था, पहले वाला वॉल्यूम था, ये देखिए इट्स वॉल्यूम, जो स्टार्टिंग में वॉल्यूम था वो क्या था ना, a³ था। तो यहाँ पे 8 टाइम्स हमारा वॉल्यूम जो है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया ना, a³ को हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे, तो 8 इंटू वॉल्यूम, हैंस वॉल्यूम इंक्रीजेज 8 टाइम्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ना हम लोग को यहाँ पे विल दिया हुआ है फ्यूचर टेंस में, तो हम लोग यहाँ पे कैंसिल करके हम लोग फ्यूचर टेंस में ले लेते हैं। हैंस सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स, ठीक है। और दूसरा हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस वॉल्यूम विल इंक्रीज 8 टाइम्स, ठीक है। वॉल्यूम हमारा कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, ओके, ये देख लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे कहता है अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी दी वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैच बॉक्स है ना उसका डायमेंशन दिया हुआ है, यानी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है। अब ये कहता है कि एक बॉक्स है जिसमें 12 मैच बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो अभी ना वो जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायमेंशन हमारा है, तो ये देखिए 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.5 से, तो हमको यहाँ पे क्या होगा ना, मिल जाएगा वॉल्यूम, क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा एक मैच बॉक्स का, ठीक है, चूँकि ये हमारा मैच बॉक्स है। चलिए हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं मैच बॉक्स, ठीक है। आप देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए 2.5 है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे किनारे कर लेते हैं। तो अभी हम ना अभी डेसिमल को हम नहीं रखने वाले, है ना। 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 100 आ जाता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो अगर आप डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो यहाँ पे आपका जो आंसर है उसमें आप राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल रखेंगे, तो आपको क्या मिल रहा है ना 10.0, दैट इज़ 10, ये क्या हो रहा है 10। तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या पा लिया, 10 पा लिया, और यहाँ पे आपका क्या है ना 1.5 है, तो 1.5 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आप देखिए ये आपका 15 है, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है 150 मिल जाता है, ठीक है। अब 150 मिलता है तो एक डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल है, तो आपका आंसर में राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा,
तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 15 सेंटीमीटर क्यूब हमको मिल जाता है, यानी कि वॉल्यूम मिल गया एक मैच बॉक्स का। तो आगे हम नोट करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कंटेनिंग 12 मैच बॉक्स। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम है एक मैच बॉक्स का कितना 15 सेंटीमीटर क्यूब, और एक बॉक्स में कितने मैच बॉक्स हैं 12, तो 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 15 टू जा क्या होता है 30, आपके पास बच गया 3 बच गया, 15 1 जा 15 और 3 ऐड कर लिए, क्या हो गया आपका 180 आ गया। तो 180 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो गया ना आंसर, ये जो वॉल्यूम हमारा निकल जाता है उस बॉक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। हमारे पास एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये कितना तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है ए क्यूब। ठीक है, यानी कि ए मतलब साइड हो गया, और यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 10 सेंटीमीटर का क्यूब लिखने वाले हैं। तो आप देख लीजिए ए का वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाता है, क्यूब से क्यूब हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ए का वैल्यू कितना आ जाता है ना 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमको साइड निकल जाता है। तो अब इसका हमको टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, और ये फॉर्मूला हुआ करता है 6a²। तो यहाँ पे 6 और a का वैल्यू हमारा है 10 सेंटीमीटर, इसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो गया 6 और 10 का स्क्वायर हमारा 100, और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर 6 से मल्टीप्लाई करने पर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों का यहाँ पे आ जाता है आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हाउ मेनी प्लैंक्स ईच ऑफ विच 2 मीटर लॉन्ग 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 4 सेंटीमीटर थिक कैन बी कट ऑफ फ्रॉम ए वुडन ब्लॉक 6 सेंटीमीटर लॉन्ग 15 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 40 सेंटीमीटर थिक। एक हमारे पास वुडन ब्लॉक है, ये देखिए, और इसका डायमेंशन दे दिया गया है। अब इससे हमको कट करने हैं, तो अभी जो हम लोग कट करेंगे ना उसका हमको डायमेंशन भी दिया हुआ है, तो कितने हम लोग कट कर, तो सिंपल से हमको क्या करना पड़ेगा ना, दोनों यहाँ पे वुडन ब्लॉक का पहले वॉल्यूम लेना पड़ेगा, और उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे ये जो हमारा प्लैंक है इसका वॉल्यूम से। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक। तो ये वुडन ब्लॉक का डायमेंशन हमारे पास है 6 मीटर, और ये 15 सेंटीमीटर देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पे अभी मीटर रख लेते हैं, ये हमारा सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास क्या है ना 40 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे ना सभी को सेम यूनिट में करेंगे, तो ये हमारा मीटर है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। यहाँ पे भी हमारा सेंटीमीटर पे पहले से है, और ये भी हमारा सेंटीमीटर में पहले से है, सभी को हम लोग सेम यूनिट में कर दिए। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा अभी 600 रहने दीजिए, ये देखिए 15 और 4 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिलता है 60, और एक जीरो यहाँ पे है तो आपका एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते तो आपको क्या मिलता है 6 6 जा 36 मिलता है, 2 जीरो और 2 जीरो टोटल यहाँ पे 4 जीरो आपको रखने पड़ेंगे। इतना क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब आपका आ जाएगा वॉल्यूम किसका वुडन ब्लॉक का। अब आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा एक प्लैंक का। ओके, तो हम लोग लिखते हैं एंड वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक। तो ये देखिए हमारे पास 2 मीटर दिया हुआ है तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 200 हो गया। ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर है तभी रहने दीजिए, ये भी सेंटीमीटर में ही है, और ये 4 हमारा सेंटीमीटर में पहले से है। तो अब देखिए ये हमको क्या मिलता है, अभी आप यहाँ पे 200 रहने दीजिए, ये 2.4 अगर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, ये देखिए
25 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 100 मिलता है। और यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट रख देना है राइट साइड से एक डिजिट के बाद, तो आपको 10 मिल रहा है तो आप यहाँ पे 10 पुट कर लीजिए। अब 200 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिल जाता है 2000। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो हमको वॉल्यूम मिल गया दोनों का। अब कितना प्लैंक्स होगा तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं, सो नंबर ऑफ प्लैंक्स दैट कैन बी कट ऑफ फ्रॉम वुडन ब्लॉक। तो ये देखिए वुडन ब्लॉक का हमारा क्या है ना वॉल्यूम, ये है 3,60,000। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम नोट कर लिए इतना सेंटीमीटर क्यूब, और इसको हम डिवाइड कर देंगे। हमारा जो वॉल्यूम है एक प्लैंक का ये हमारा है 2000। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए। तो ये सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, यहाँ पे 30 से 30 आपका कैंसिल, और ये देखिए 2 से आपका 36 कैंसिल, यहाँ पे 18 और 10 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है 180। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, 180 प्लैंक्स हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, 3 सॉलिड मेटल क्यूब्स है ना, मेटल के क्यूब्स हैं और 3 हैं। ओके, उसका एज अलग अलग है विथ एज 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो मान के चलते हैं कि ये जो हमारा है इसका एज कितना है ना, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो दूसरा है ये हमारा 8 सेंटीमीटर एज है इसका, और एक और है इसका एज कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये 3 मेटल के सॉलिड हैं जो कि शेप किसका है, किस तरह का है, तो क्यूबिकल शेप का है ना, क्यूब शेप का है तीनों। अब यहाँ पे कहता क्या है, आर मेल्टेड, ये तीनों को मेल्ट किया गया है टुगेदर एंड फॉर्म इनटू अ सिंगल क्यूब। अब इसको मेल्ट करके, तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा सा क्यूब बना दिया गया है। कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, जो हमारा नया क्यूब बनेगा उसका हमारा वॉल्यूम क्या होगा ये हमको बताना है। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, गिवन दैट एजेज ऑफ द 3 क्यूब्स आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, जो नया क्यूब होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये हमारा होगा सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 3 क्यूब्स। ये जो 3 क्यूब्स है इसका वॉल्यूम का सम होगा, चूँकि ये तीनों को मिला करके नया क्यूब बनाया गया है, इसलिए जो नया क्यूब होगा उसका जो वॉल्यूम होगा ये तीनों क्यूब के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। तो अभी देखिए ये हमारा पहला जो क्यूब है इसका हम साइड को हम क्या मान लें, इसके साइड को हम मान सकते हैं कि ये जो साइड है ये हमारा A1 है, और इसका जो साइड है ये हमारा A2 है, और इसका जो साइड है यानी एज है वो हमारा क्या है ना A3 है। ऐसा तो मान ही सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो A क्यूब हो जाएगा यानी V1, और इसका जो वॉल्यूम होगा इसको हम V2 ले लेते हैं, ये हमारा A क्यूब हो जाएगा, A2 क्यूब हो जाएगा, और ये जो वॉल्यूम होगा V3 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा A3 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही चीज़ नोट करने वाले हैं। सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स, इसको हम ले लेते हैं A1 और इसका हम क्यूब कर लेंगे, प्लस ये हमारा है A2 मान लिए हैं और ये हमारा क्यूब कर लेंगे, और ये हम A3 लिए हैं इसका हम यहाँ पे क्यूब कर लेंगे। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो A1 का वैल्यू हमारा कितना है 6, तो हम यहाँ पे 6 रख लिए, इसका हम क्यूब किए, और दूसरा हमारा 8 है इसका भी हम क्यूब किए, और तीसरा हमारा 10 है इसका हम क्यूब कर लिए। अब देखिए इसका क्यूब हमारे पास क्या होता है, तो आपको पता है 6 इंटू 6 इंटू 6 ये होता है 216, और ये होता है 8 इंटू 8 इंटू 8 दैट इज़ 512, और ये 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज़ 1000। सभी को आप सम कर लीजिए। तो सम करने पे हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है 1728, इतना क्या, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हम लोगों का आ जाता है वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, और यहाँ पे हम लोग आंसर नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 150 मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया दिया हुआ है, हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं वी हैव सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये हमारा कितना है 150 मीटर स्क्वायर, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला हुआ करता है 6a स्क्वायर। ठीक है, चूँकि यहाँ पे सरफेस एरिया बोला गया है इसलिए हम टोटल सरफेस एरिया लेंगे।
तो 6a² और ये हमारे पास है 150 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे अब आप क्या कीजिए ना, 6 को राइट साइड लेके चलिए, तो यहाँ पे आपका a² बचेगा और ये है 150/6 इतना मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप 6 से आप कैंसिल आउट कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, ये देख लीजिए, आपको 25 मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या नोट करने वाले हैं, ये आपका a² इजिकल टू 25 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब आप यहाँ पे नोट करेंगे a का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये 25 है, इसको आप लिखेंगे 5 मीटर और इसका होल स्क्वायर, यानी 5 मीटर को 5 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे 25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल जाता है कितना, 5 मीटर। तो ये आपको a का वैल्यू मिल गया। अभी आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो हम लोग लिखेंगे सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, और वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है a³, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया है, 5 मीटर। हम इसका यहाँ पे क्यूब करने वाले हैं। तो ये देखिए 5 × 5 × 5 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 125, और ये मीटर है तो यहाँ आपका आएगा मीटर क्यूब। तो इस तरह से हम लोगों का यहाँ पे आंसर आ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। हम लोग को यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। वन फेस ऑफ विच हैज़ एन एरिया 81 मीटर स्क्वायर। एक फेस का एरिया हमको दिया हुआ है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब, ये हमारे पास कितना है, 81 मीटर स्क्वायर। और एक जो फेस होगा ये कैसा होगा, स्क्वायर शेप का होगा, स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपको पता है, a² हुआ करता है। तो ये आपका 81 मीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे a का स्क्वायर, a का होल स्क्वायर, और ये 81 है तो इसको आप लिखेंगे 9 का होल स्क्वायर। ओके, देयरफॉर आपको यहाँ पे a का वैल्यू मिल जाता है, ये आपको मिल जाता है 9 मीटर, मिल गया। अब देखिए, अब आपको क्या चाहिए, आपको वॉल्यूम चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³। तो आपके पास a का वैल्यू तो है 9 मीटर। अब यहाँ पे इसका आप क्यूब कर लीजिए। तो 9 × 9 × 9 आपका क्या आता है, 729 आता है। तो आप यहाँ पे 729 और ये मीटर क्यूब आपका आंसर आएगा। तो ये हमारा हो जाता है 729 मीटर क्यूब आंसर। ओके, और इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं वर्कशीट 5 के सारे क्वेश्चंस को।